Everyone is unique. Everyone is unique. Everyone is unique. Everyone is unique. Everyone. So hey leaders, what's up? So I hope आप सब बढ़िया होंगे। तो बिना किसी देरी के यार सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन। किसी से भी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम बात कर लें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी से भी नॉर्मली बात कर सकते हैं? तो यार आज हम उसी तरीके की डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली किन से बात करने में प्रॉब्लम होती है। अपने दोस्तों से, बच्चों से या फैमिली मेम्बर से? नहीं, इनसे तो बात करने में यार प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर एग्जैक्टली बात करने में प्रॉब्लम होती किन से? अननोन पर्सन से, राइट? तो यहाँ से एक चीज़ निकल के नहीं आ रही, वो ये कि जिनके बारे में हमें चीज़ें ज़्यादा मालूम होती हैं, हम उनसे ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर पाते हैं, बजाय उनके जिनके बारे में हमें बहुत कम चीज़ें पता हैं, जिनके बारे में हमें बहुत कम चीज़ें जानते हैं, उनसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट? ये पॉइंट आप समझ गए ना? तो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके थोड़ा एक और पॉइंट आगे चलते हैं कि अननोन पर्सन में भी कौन लोग, बच्चे, टैक्सी वाला, सब्जी खरीदने जाते हैं, वहाँ पे किन से बात करने पर? इनसे भी हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि बिगड़ेगी भी तो सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगड़ जाएगी, है ना? और तो फिर होती किन से? अननोन पर्सन में भी कौन लोग? वो लोग जो हमारे माइंड के लेवल पे हमें लगता है ये हमसे थोड़े ऊपर है, हमें उनसे ही तो बात करने में प्रॉब्लम होती है। या कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, या कोई है जो थोड़े आपको लगता है कि आपको अच्छा है आपसे लेवल में, आपको उससे बात करने में तो प्रॉब्लम होती है। और हाँ, और सेकंड किन से? सेकंड उनसे जो अपोजिट जेंडर है। इंडिया में ये बहुत कॉमन है, राइट? इंडिया में ये बहुत कॉमन है यार कि लड़का लड़की से और लड़की या लड़के से बात करने में बहुत हेजिटेट होते हैं। और उसी कैटेगरी में यार मैं भी आया हूँ एक टाइम पे, मुझे भी यार लड़कियाँ बहुत लगती थी, मतलब यार उनसे मतलब हुआ था उनसे बात करना। तो यार हम उसी की बात आज तो बेसिकली क्या है, आज का जो पूरा सेशन वो हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे रखने वाले हैं कि हम किसी से भी नॉर्मली कैसे बात कर लें। तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई। पहला कि अननोन पर्सन में वो लोग जो हमसे थोड़े ऊपर हैं, और सेकंड अपोजिट जेंडर। तो आज इन्हीं दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं अननोन पर्सन को, कि जिन लोगों को हमसे ऊपर है उनका यार एक सिंपल सा मैं एक लाइन में सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, आप अपने माइंड में बार बार चलाना शुरू कर दो, एवरीवन इज यूनिक, 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 एवरीवन इज यूनिक। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बार बार आप अपने पूरे दिल से इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि कोई भी बंदा, कोई भी XYZ, कोई भी किसी चीज में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ बेस्ट, कुछ ना कुछ वर्स्ट जरूर होगा। ये चीज़ हमें पता तो होती, बट एग्जैक्टली उस मोमेंट में याद नहीं आती। तभी ये प्रॉब्लम है कि हम सामने वाले से बात करने में हेजिटेट होती है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाना है कि सब में कुछ ना कुछ बेस्ट और वर्स्ट होता है। कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई अच्छी स्विमिंग कर सकता है तो अच्छी राइडिंग नहीं कर सकता यार। कोई अच्छी राइडिंग कर सकता है तो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता। हर चीज़ से उसकी परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में कमियां ज़रूर होंगी। किसी की हेल्थ परफेक्ट है तो वेल्थ खराब हो सकती है, किसी की वेल्थ अच्छी है तो रिलेशनशिप खराब हो सकती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि हाँ तीनों चीज़ें बैलेंस कर जाए वो, बट फिर भी कुछ ना कुछ यार कमी रह जाती है, राइट? तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो क्या होता है, जो लोग हमसे ऊपर हैं वो हमें समझ आने लगते हैं कि ऊपर हमें लग रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, जो चीज़ उनकी अच्छी है उन पे फोकस कर रहे हैं। अभी हम उनकी कमियों को देखा नहीं है। अगर हम उनसे बैठ के बात करेंगे ना, नॉर्मल समझेंगे, तो हमें समझ आएगा यार ये भी ऐसे ही है जैसे हमें, वही दो हाथ वही दो पैर, यार कुछ नहीं प्रॉब्लम। बट क्या है ना, जो चीज़ इनकी अच्छी थी इन्होंने उस चीज़ पे फोकस करके उस पर काम करते रहे, इसलिए आज ये थोड़े हमें लगता है बेस्ट बन गए, बट इनमें भी बहुत सी कमियां हैं। और ऐसे बंदे, इसमें ये भी चीज़ आपकी पॉइंट पूरी तरीके से जॉइंट हो जाती है कि वो लोग जो हमें लगते हैं ना हमसे नीचे हैं, वो सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी उनकी स्किल्स पे काम नहीं किया गया। उनको यार ऐसा एनवायरनमेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी स्किल पे ऐसा वर्क नहीं किया गया, उनको अच्छे से ग्रूम नहीं किया गया कि यार अगर उनको ये सब किया जाता ना तो वो कमाल कर सकते हैं यार। जिनको आप बेस्ट समझते हैं यार, आप या खुद वो चीज़ सोच नहीं सकते, जो ऐसे रेजोल्यूशन होना क्रिएट हो जाएंगे
अगर एक्चुअल में उनकी भी स्किल्स पे काम किया जाए। तो कोई भी ऊपर और नीचे नहीं है, एग्जैक्टली बस क्या है कि हम किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं वो डिसाइड कर देता है कि यार कौन हमसे ऊपर कौन हमसे नीचे है, राइट। तो हो क्या रहा है कि इस लाइन से जब आप बोलने लगते हो ना एवरीवन इज यूनिक, तो आप कभी भी लो कॉन्फिडेंट या किसी से हेजिटेट नहीं होते जो आपसे बेस्ट है। और सेकंड चीज ये कि आपको कभी ईगो भी सवार या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को देख के जो आपसे लो हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि ये भी अपने आप में बेस्ट हैं, बट उनकी स्किल्स पे अभी काम किया नहीं गया। अगर कर देंगे ना तो वो भी उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल का हम सामने वाले को समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपका ईगो भी ओवर कॉन्फिडेंस भी कंट्रोल में आने लगता है, प्लस लो कॉन्फिडेंस आप हेजिटेट जो हो रहे हो किसी से बात करने में वो भी दूर हो जाता है। सिंपल है ना। और अब आते हैं यहाँ दूसरा क्या है कि अपोजिट जेंडर से कैसे बात करें, बट आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि अपोजिट जेंडर से हम कैसे बात कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।